हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानियों का लेखक बयान कर देगा कि है नवयुग को क्या करो, अपने आगू दी सुनो। किन्ने लोग बुजुर्ग है? मैं कहता सारे जवान है। किन्ने लोग बुजुर्ग है? किन्ने लोग बुजुर्ग है थोड़े बीच? किन्ने लोग जवान है? वाला हाथ खड़ा करे। किन्ने लोग जवान है? हालेलुया। सुनिए, शरीर बुजुर्ग होता, रूह बुजुर्ग नहीं होती। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूँ प्रभु की नज़र में सब क्या है? जवान है। आमीन। हालेलुया। तो उसी प्रकार मैं पिछले बार आप सभी को एक काम दिया था। गिनतियों की किताब 12वां अध्याय से पढ़ने के लिए बोला था। कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, सही से हाथ खड़ा करना। कितने लोगों ने पढ़ा? बोला गिनतियों की किताब 1 2 3 4 5। हालेलुया। बाकी लोग पता नहीं की कर देते। शुक्र है, खुदा का धन्यवाद हो। जिन्हें लोगों ने पढ़ा इस गल तो पता लगता कि असी किन्ने अपने आगू की गल नूं मानते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने लूका दे और मत्ती दे क्या, जो तुहाडी सुनदा वो कहदी सुनेगा। लो जो खुदा यीशु ने अपने चेलियां नूं भेजा है 2-2 करके सेवकाई दे विच, तो उन्होंने क्या जो तुहाडी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो तुहाडी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुन सकता। हालेलुया। असी परमेश्वर की सुनते नहीं। किन्ने लोग सुनते? मेरी सुनो या ना सुनो, खुदा दी सुननी चाहिए। हालेलुया। अगर याद रखें खुदा दी भी तदों सुनोगे जदों हम अपने कलीसिया की बातों को सुनेंगे, अपने अगुवे की बातों को सुनेंगे। सो आज परमेश्वर का वचन मैं इसलिए बोला था, जब हम उसे पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें, क्योंकि आज का संदेश में उसी में से देना है। मैं इसलिए बोला था आप जब पढ़ के आओगे आपके बीच में खुदा एक नई बातों को, हो सकता है हम जो पढ़ा है उससे डिफरेंस कुछ अलग हमें मिले, हो सकता है उसकी गहराइयाँ हम समझ पाएँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को हम सिर्फ क्या करते हैं, एक रेगुलरी जैसे हम पढ़ते हैं, एक अन्य किताबें न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके समान पढ़कर छोड़ देते हैं। हम उसकी गहराइयों में डीपली नहीं जानते, उसकी गहराइयों में घुसने की कोशिश नहीं करते हैं। हालेलुया। और जब गहराइयों को नहीं समझते हैं, उसकी बैकग्राउंड को, उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझते, तब तक खुदा दा कलाम आपके और मेरे लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुने, मैं पूछ लेना फिर बीच में कि सुना सीगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय इसके 3री आयत को एक बार फिर से पढ़े। उत्पत्ति की किताब 12 बाब और 3री आयत को कोई पढ़े, हिंदी और पंजाबी से दोनों से पढ़िए। ते थोड़ा अब्राहम ने आख्या बेकार मैनू कोई अंश नहीं दिती। और उत्पत्ति की किताब 12 बाब जो तैनू आशीष देंदे हन, जो तेनू आशीष देंदे हन, मैं उन्हां नूं आशीष देवांगा। हाँ जी, उन्हां नूं आशीष देवांगा। सही तो पढ़िए, थोड़ा माइक दे पढ़िए। जो तेनू आशीष देवे, जो तेनू बरकत देवे, और मैं की करांगा? आशीष दांगा। जो तेरा खुशल चाहेगा मैं उसे आशीषित करांगा। मगर तुरंत एक शब्द बोला, क्या बोला वहां पे? परंतु जो तुझे कोसे मैं उसे क्या करांगा? ये नहीं बोला जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दांगा। कहता जो तेनू कोसेगा ओनू मैं की करांगा? मैंने नहीं बोला, बाइबल कहती है। हालेलुया। हम बहुत बार इस वचन को पढ़ते हैं, असी सारे कई बार पढ़ते हैं, असी की कहते हैं जेकर सानू कोई कोसेगा तो परमेश्वर उनकी करेगा? श्राप देगा। मगर किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, क्यों ये बातें उससे बोला, उसके पीछे की बातों को मैं जब अभी होने थोड़े समय पहले बोला कि हम जो पढ़ते हैं उसके पीछे की बातों को, उसके बैकग्राउंड को देखें, उसकी पृष्ठभूमि को देखें कि परमेश्वर का वचन आखिरकार कहता किन के लिए और क्यों बोला गया। अब्राहम को इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है, और बाइबल कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम ने किया भी है।
हालेलुया। उसे बोला गया घर को छोड़ दे, छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दे, छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दे, छोड़ दिया, और बोला उस देश में जा जो तुझे मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा। दूसरे आयत तक ये लिखा गया। अगर तीसरे में बोला जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, पर जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। याद रखिए, हर एक के लिए वचन नहीं है, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है, उन लोगों के ऊपर फलवंत है, उन लोगों के लिए कामयाब है जो वचन को सुनकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, पर अपने जीवन में चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। हम कई बार हम नहीं जानते हम क्या कर जाते हैं, हम नहीं जानते कई बार गलियों में बैठकर, परिवारों में बैठकर हम क्या बोल जाते हैं। मगर याद रखें, आपके और मेरे शब्द, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने भी बोला और संत पौलुस भी कहता है, तेरे शब्द तुझे क्या करेंगे, दोषी ठहराएंगे। तेरे शब्द तेरे विरुद्ध गवाहियों को देंगे कि तूने उस समय, उस दिन, उस जगह पर ये शब्द बोला है। वो तुझे क्या करेगा, वही तुझे दोषी ठहराएगा। आपके और मेरे जो वर्ड है, जो मुंह से जो शब्द को निकाला, वो शब्द आपके और मेरे लिए एक गवाही का कारण बनता है, एक साक्षी बन जाता है। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जब जाते हैं, वहाँ पर एक गवाह की ज़रूरत पड़ता है। उसी प्रकार बाइबल कहते हैं, आप और मैं जब खुदावन के स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस जगह पर चाहे कोई और गवाही दे या ना दे, बाइबल कहती है तेरे पैरों की धूल और तेरे मुंह के शब्द तेरे विरुद्ध साक्ष्यां देंगे, तेरे विरुद्ध गवाहियाँ देंगे। हालेलुया। कई बार सोचते हैं, और जी एक कोई नबी हो गया है, कोई एनु खुदा ने चुन लिया, यही बड़ा की कर देगा, बड़ा पवित्र बनता है, बड़ा भगत बन जाएगा। याद रखिए, संत पौलुस कहता है, भक्ति अपनी इच्छा से नहीं मिला। आपको और मुझे जो पद खुदा ने यदि दिया है, वो आपको और मुझे अपनी मर्जियों से नहीं मिला। यदि आपको खुदा ने किसी कार्य के ऊपर नियुक्त किया, याद रखे वो किसी इंसान की ओर से नहीं, उसमें परमेश्वर की मर्जी है, तब जाकर खुदा ने दिया। मगर यदि आपके विरुद्ध कोई बोलता है जिसे परमेश्वर ने ठहराया, वो लोगों के बारे में यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्होंने मैं की करांगा, आशीर्वाद देंगे, पर जो तेन कोसेगा उन्होंने मैं की करांगा, श्रापित करांगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्या करते हैं? मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ बातें सुनने में आते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम सुनते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी के बारे में हम सुनते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे मुंह से नहीं निकलता, निकलता है, मगर तब जब दुख पहुंचता है। हालेलुया। मन तब दुखी होता है जब हम तब बोलना शुरू करते हैं, जब हमारा मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। मगर कई लोगों की आदत है, इधर की उधर, इधर की उधर, इतनी सी बात है उसे इतना ले जाकर बोलेंगे, नहीं उसने ऐसा बोला है। मुझे पिछले दिनों में कुछ बहनों ने भी आकर बोला, अच्छा जी थोड़े बारे से उन्हें ऐसा क्या सीखा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कहने दो, खुदा उनके शब्दों को सुनता है। हालेलुया। हम हर बार करते हैं, मगर याद रखिए, हम जो बोल रहे हैं, आपके शब्द बाइबल के अनुसार, आपके एक भाई खाते के अनुसार, आपके जो अकाउंट है, जो आपकी एक यादगारी की किताब स्वर्ग में रखा गया, उसके अंदर नोट किया जा रहा है। बाइबल में बयान किया गया। मैं गिनतियों की किताब आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोला था, पढ़े उससे जरा। गिनतियों की किताब 12वां अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़े। वहां पर क्या बोला गया, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हाँ जी पढ़िए। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने बातें करता हूँ, और वह यहोवा का समरूप निहारने पाता है। हालेलुया। वो यहोवा का क्या करता है, स्वरूप को निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास की निंदा करने से क्यों नहीं डरे। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, निंदा कर जाते हैं, कई बार चुगलियां कर जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया, परमेश्वर का वचन कहता है, और किसी के बारे में नहीं। सुनिए, हारून और मरियम जो उसके भाई और उसकी बहन है, जो उसके माँ के द्वारा एक ही कोख से, एक ही पिता के द्वारा जिन्होंने जन्म लिया,
उन्हीं को परमेश्वर कहता है, तुम मेरे दास के विरुद्ध बोलने से, उसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरे। हालेलुया। हम बहुत बार निंदा करते हैं खुदा दे लोगों की, या खुदा दे या कभी अपने अगुए की भी बहुत बार करते हैं। हम यहाँ से निकल कर जाएंगे, कई बार सोते हैं सानू पास्टर ने ऐसा दस्या, पास्टर ने ऐसा दस्या, मगर याद रखिए आपको यदि कुछ बोला जाता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता हूँ, मैं आपको अपनी मर्जियों से नहीं बोला कि आप ऐसा करो, आपको तभी टोका जाता है जहाँ पर गलत है। हालेलुया। आप में से यदि ऐसा कोई है जिसे बिना गलती से कभी मैंने कुछ बोला, हाँ जी, हैगा कोई जिसे बिना गलती से कभी डांटा हो? क्यों नहीं हम खड़ा? हालेलुया। हम हर बार फिर भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर जाते हैं। हम मुंह पर कुछ है, बाइबल में भजन संहिता में परमेश्वर राजा दाऊद से कहता है, और यिर्मयाह नबी की किताब और यशायाह देश भी परमेश्वर का वचन कहता है, तो इनके लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि ये मुंह से तेरा क्या करते हैं, आदर करते, मगर तू इनके दिल से क्या है, दूर है। तो इनके लिए जो प्रार्थना करता है, इनके लिए रोता है, इनके लिए भूख प्यास करता है, सहन करता है और अपने आप को कष्ट देता है, मगर ये तेरा मुंह से क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर इनके दिल से तू क्या है, दूर है। ये तेरे करीब नहीं, तुझे दिल से नहीं चाहते। हालेलुया। याद रखें, वो दिखावटी प्रेम ना रखें, हम वो सिर्फ बनावटी चेहरा मत रखिए, ना खुदा दे दासों के प्रति, ना परमेश्वर के प्रति। यशायाह में भी लोग बोला गया, ये मुंह से मेरा आदर करते हैं, मगर मेरे प्रति इनका दिल क्या है, मुझसे दूर है। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है इनका दिल मुझसे दूर है, मगर यशायाह में आगे ही खुदा का वचन कहता है, और भजन संहिता 36वें अध्याय में भी बयान करता है, राजा दाऊद कहता है, मैंने इनके लिए क्या किया, दुख उठाया, भूख प्यास सहन किया, इनके लिए भूखा रहा, इनके लिए प्रार्थना किया। पर ये लोग जब चंगे हो गए, जब मुझ पर कष्ट आया, जब मुझे कोई तकलीफ हुआ, तब इन्होंने क्या किया, मेरे विरुद्ध लात उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। याद रखे मेरे प्रिय भाई बहन, जो बच्चा अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं रह सकता, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ वफादार नहीं रह सकता। और जो कलीसिया एक आगू के जो मैन ओदे बिछेगा, ओदे अधीन नहीं है, वो कभी भी अपनी जिंदगी से एक कदा विश्वासी कभी भी बनकर नहीं टिकेगा। हालेलुया। कल मैं और शशि भाई कम से कम 2 घंटे बैठे रहे, यही बातें हुआ। चर्च जाने के बाद वो मैं कल इनसे बोला, मेरे घर से कम चर्च 110 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें जाने में 2 से 2.5 घंटे, 1.5-2 घंटे लग जाते, मगर हम यदि घर से 2 घंटे लगते तो हम 3 घंटे पहले निकलेंगे। क्यों? ताकि हम समय पर पहुंच जाएं। वहाँ पर जाने से भी हम पहले, बेशक मैं बहुत बार जाता हूँ, खुदा के दास बुलाते भी, चर्च में भी आमंत्रित करते, संदेश देने के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, अपनी संगतियों में रहने के लिए, मगर साड़ी जिम्मेदारी है पहले अपने चर्च में जाकर, अगली बार जब वहाँ पर यदि 2 इतवार है, एक संडे अपने चर्च में अटेंड करने के बाद अपने पास्टर को बोलकर, उससे अनुमति लेकर कि पास्टर मैं अगली बार नहीं आ पाऊंगा, उसने मुझे बुलाया, वहाँ पर जाना है। यदि उसने बोला है कि ठीक है चले जाना तो जाओगे, नहीं तो कई बार करीबन 10 साल इन बातों का होते होते मेरी ज़िंदगी में पूरे हो चुके हैं। जब भी जाना पहले अपने चर्च में, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया, जहाँ से हम चल रहे हैं, जहाँ से हमने आज इस मुकाम पर पहुँचे। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर दाऊद से कहता है, दाऊद राजा भी अपने दुख को बयान करता है। पढ़े जरा भजन संहिता 36वें अध्याय, क्या लिखा गया, उसकी 8 और 9 से पढ़ना शुरू करें। हे यहोवा, मैं तेरे नाम से तेरी महिमा के निवास स्थान में प्रेम करता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे नहीं, सॉरी, 35वें अध्याय, उससे पढ़े, 35वें अध्याय से, उसकी 13 से 35 बाप और 13 आयत। जब वे रोगी थे तब तो मैं डांट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया।
मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा, तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार बांटते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा बोलते हैं, जिनके लिए मैंने क्या किया, 13 में लिखा, तब वे रोगी थे, तब मैं क्या किया, टाट को पहना। जब वो बीमारी में थे, मैं उनके लिए उपवास करता रहा। परेशानियों में थे, मैं उनके लिए दुख उठा रहा था। ऐसा भाव मैंने रखा जैसे वो क्या है, मेरे संगी या मेरे माता के जन्माए हो। हालेलुया। जैसे उन्होंने मेरी माता के द्वारा हमने एक ही कोख से जन्म लिया, मैं उनके लिए ऐसा भाव रखा, ऐसा उनके लिए नम्रता रखा, उनके लिए एक ऐसी चाहत रखी। और प्रार्थना जब किया तो खुदा का वचन कहता, खुदा का दास कहता, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आया, मुझे जवाब भी मिला, वो लोग ठीक भी हो गए, उन्हें खुदा ने आशीष भी दिया। परंतु जब मैं लंगड़ाना शुरू किया, तब उन्होंने क्या कर दिया, मेरे विरुद्ध लात उठाना शुरू कर दिया, इकट्ठा होना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बाइबल बयान करती है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, जो आपके और मेरे लिए दुख उठाता है, जो माता पिताओं ने आपके और मेरे लिए बचपन से तकलीफों को उठाया, हम उसके साथ वफादार नहीं है। जो अगुआ हमारे लिए हर प्रति दुख उठाता है, परेशानियों को झेलता है, हम उसके साथ वफादार नहीं है। तो बाइबल सिखाती है, हमें संसार में कहीं पर भी दुख या कहीं पर भी चले जाए सुख नहीं मिल सकता। 7 तारीख के दिन पास्टर सलामत जी की चर्च में जो मीटिंग था, वहाँ पर एक संदेश उन्होंने दिया। मुझे उनकी कुछ बातें, उन्होंने जो बोला, वो संदेश का जो टॉपिक उन्होंने दिया, मुझे मेरे दिल को छू गया। उन्होंने बोला, चर्च बदलने से, पास्टर बदलने से बरकत नहीं मिलती, अपने मन को एक जगह खुदा के पास टिकाने से बरकत मिलती है। सरदुल मलुक वाले ने एक गीत गाया, तू पास्टर बदली जाता, चर्च बदली जाता, 12 महीना में तेरे पास्टर ਨੂੰ कर लेता, फिर भी तेरा दिल बदलता नहीं है। जब तक आपका और मेरा दिल नहीं बदलेगा, तब तक खुदा भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। हम फिर भी गुड़गुड़ाते हैं। याद रखिए, जब गुड़गुड़ाते हैं, वापस गिनतियों की किताब में, जब हम गुड़गुड़ाते उसका फल क्या मिलता है, जब हम विरुद्ध बोलते उसका परिणाम क्या होता है। हम तो बोलकर चुप हो जाते हैं, बाद में उसका परिणाम नहीं सोचते कि परमेश्वर का वचन उसके बाद मेरे साथ क्या करेगा। पढ़े उसका 4 ऐसे, 5 ऐसे। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वह उन दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, जहाँ स्वप्न में उसके साथ बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरी सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारते पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान सफेद हो गई। और हारून ने मरियम की और दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, जब उन्होंने विरुद्ध बोला, मूसा ने नहीं सुना। सुनिए, मूसा ने नहीं बोला। और विरुद्ध क्यों बोला? उसकी पत्नी की वजह से। हालेलुया। पहली आयत में लिखा गया, उसने एक अन्य जाति से, कुशी स्त्री से, लिखा गया वहाँ एक जात है जो कुशी नाम से हैं, उससे शादी कर लिया। इस कारण मरियम और हारून क्या करना शुरू कर दिया? मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। कला यही नबी है क्या? परमेश्वर इसी से बातें करता है क्या? हमसे बातें नहीं करते हैं? ये भी एक नबी थी, एक भविष्यवक्तिनी थी, भविष्यवाणी करती थी, परंतु परमेश्वर इनसे कैसे बातें करता था? स्वप्न और दर्शन के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती है
जब इन्होंने मूसा की पत्नी के कारण मूसा के ऊपर कुरकुराना शुरू कर दिया, तब 10वीं आयत बयान करती है, जब परमेश्वर 9 में लिखा, जब परमेश्वर मिलाप वाले तंबू से चला गया, उसका क्रोध भड़का और वहाँ से चला गया और बादल तंबू से उठ गया। जब वो जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से उठा, मरियम के चेहरे पर, उसके शरीर पर कोढ़ निकल आया। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे परिवार और आपके और मेरी जिंदगियों के ऊपर है, तब तक कोई बीमारियां नहीं आ सकती। राजा शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा तब तक प्रवेश नहीं कर पाया जब तक परमेश्वर की आत्मा से उठा नहीं लिया गया। जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठाया गया, उसी दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल राजा के अंदर आकर समा गया। बाइबल कहती है उसके मरने तक और दुष्ट आत्मा उसके साथ में रहा। जब मैं इसलिए बीच में भी अभी बोला, जब राजा दाऊद शाऊल के पास में जाकर आराधना करता था, तब शाऊल के अंदर से क्या हो जाती थी, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। इसका मतलब है, जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति आपकी और मेरी ज़िंदगी से हटा, उस दिन याद रखिए आपकी और मेरी ज़िंदगी में परेशानियों का आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। चाहे मैं ही हो गया, कई बार हम सोच लेते हैं ये आपके लिए नहीं है, कला हर एक उस शख्स के लिए है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए दासों के विरुद्ध बोलता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगहों पे मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में लिखा गया, मैं इन्हें नहीं जानता ये कौन है। हालेलुया। मैं इन्हें पहचानता भी नहीं, फिर भी खुदा वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से क्या किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, तेरे वचन को फैलाया। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है दूषी तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। किन्हें बोल रहा है? जो परमेश्वर के नाम से दावा करते थे, भविष्यवाणियां करते थे। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब तक खुदा आपको और मुझे नहीं चुनता, इस्राएल को गुलामी में जाने का कारण यही था कि उनके नबी क्या थे, वो झूठ बोलकर उन्हें झूठ मूठ की भविष्यवाणियां करते थे, सिर्फ उन्हें भड़कावे में उन्हें उत्साहित करते थे। इसलिए बाइबल कहती है 70 साल की गुलामी इस्राएलियों को उठाना पड़ा। बेशक आपके बीच में भविष्यवाणियां ना की जाती हों, बेशक आपके बीच में रोज के खुदा के चमत्कार नहीं होते हो, मगर याद रखिए परमेश्वर चमत्कारों को नहीं देखता। भविष्यवाणियां आपको और मुझे ज़्यादा सहारा नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कहता भविष्यवाणी हमारा, भविष्यवाणी खुदा का वचन जब परमेश्वर कहता है, वो भविष्यवाणियाँ बाइबल कहती है 2 या 3 गवाहों के बीच में प्रकट होती हैं और वो पूरा होता है। मगर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, अब आए दिन देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर क्या हो जाता है, बोला गया वो दिन निकल गया, साल निकल गया, महीना निकल जाता, फिर भी कुछ बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणियाँ सिर्फ भविष्य दक्ता काफ़ी नहीं है। बाइबल कहती है उनका मन भी मेरी ओर से तैयार हो। यहाँ पर मरियम ने क्या किया, निंदा किया। कौन थी? एक भविष्यदक्ति थी, एक भविष्यवाणी करने वाली, परमेश्वर की सेवक थी, परमेश्वर की आराधना करने वाली थी। मगर जब परमेश्वर और परमेश्वर के दास और उसकी पत्नी के विरुद्ध जब बोलना शुरू किया, बाइबल कहती है कोढ़ से भर गई। उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय में लिखा गया, जब मिस्र का राजा फिरौन जब अब्राम की पत्नी के विरुद्ध कुछ बोलना शुरू किया, अब्राम, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने फिरौन राजा से बोला, जिसे तू सताता है, जिसे तू परेशान करता है, वो एक नबी की पत्नी है, उसके कारण मैंने तेरे परिवार में, तेरे देश के अंदर बीमारियों को भेजा है। बाइबल कहती है उसके देश में बच्चों का जन्म लेना बंद हो गया, उसके देश में गरीबी आना शुरू हो गया, लोग उसे सताना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक नबी की पत्नी को छेड़ा था। मगर बाइबल कहती है उसके 20 के 18 से लेकर 20 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, उसके लास्ट की कुछ आयतों में बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी के कारण मिस्र के देश के अंदर फिर तो आशीष दिया, जब उसने उसे सताना बंद कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा यीशु ने 2-2 करके भेजा, तुम क्या करो, 2 करके जाओ। हम बहुत बार पास्टर को मानते हैं, पास्टर है जो कुछ है, जो करेगा क्या करेगा, पास्टर करेगा। हम सिर्फ किसकी सुनना, पास्टर का आदर करना, पास्टर का सम्मान करना। याद रखिए जब खुदा का दास और उसकी पत्नी भी यदि कोई साथ आता है, दोनों का एको दर्जा खुदा ने दिया है।
हालेलुया। एक सम्मान के पात्र उन्हें बनाया है, चाहे वो आप में से खुदा ने यदि चुना है, हो सकता है एक को परमेश्वर ने आपको चुना, आपको सेवकाई के लिए भेजा है, ये इसका ये मतलब नहीं सिर्फ भाई को भेजा है तो वो आदर के पात्र है, नहीं, उसके साथ में उसकी पत्नी भी सम्मानित है, उसकी पत्नी भी आदर के योग्य है। हालेलुया। हम कई बार दुविधाओं में इसलिए पढ़ते हैं, हम वचन को सही तरीके से, ये नहीं कि आप वचन पढ़ते हैं मगर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मूसा और मूसा की पत्नी के विरुद्ध किसने बोला? उसके ननन और उसके जेठ ने बोला, दूसरों ने नहीं बोला। मूसा के बड़े भाई हारून ने और उसकी बहन मरियम ने जब बोला, ये दोनों बड़े हैं बाइबल के अनुसार, पर जब इन दोनों ने परमेश्वर के दास के विरुद्ध पाप किया, बाइबल कहती है दोनों ओर से भर गए। हम मेरे प्रिय भाई बहन जब वचन सुनते हैं, हम इसे यहाँ पर सुनकर छोड़कर ना जाएं। हम इसे सुनकर यहाँ से एक कान से सुना दूसरे से निकालने वाले ना बने। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और बाइबल सिखाती है जो खुदा के दासों के बातों को सुनता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस बातों को नहीं रखेगा कि वो चंगा। हो सकता है कुछ समय गुस्सा आ जाएगा, कुछ बोल देगा, मगर उसका दिल क्या रहेगा? साफ रहेगा, उसका मन साफ रहेगा, उसके मन के अंदर कोई खोट नहीं होगा। हम उनके समान ना बने। परमेश्वर का वचन जैसे राजा दाऊद कहता है, मैंने इनके लिए भाव रखा, दुख उठाया, मगर इन्होंने क्या किया? मेरे ऊपर लात उठाई है, ये मेरे विरुद्ध बोले, हम ऐसे ना बने। परमेश्वर ने जशायाह बोला वैसे ना बने कि ये क्या करते हैं? मुंह से आदर करते मगर इनका दिल तुझसे क्या है? दूर है। हम वैसे ना बने, हम चाहे मुंह से, हम शारीरिक भाव से बेशक ना मिलते, मगर हम दिल से सम्मानित करने वाले, परमेश्वर का आदर करने वाले बन जाएं। दिल से परमेश्वर के दासों का आदर करना सीख जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है खुदा बरकत देना शुरू कर देता है। इसका यकीन नहीं है तो घर पे जाकर आज इस पूरे हफ्ता में उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय को पढ़ना है, किस प्रकार खुदा के दासों की सेवा करने से खुदा ने बरकत दिया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, हम वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, चलने वाले बने। बाइबल कहती है जब फरिश्तों को देखा, अब्राहम क्या हो गया? झुक गया, दिल से सेवा किया। तब बोला गया अगली वसंत ऋतु पर जब मैं तेरे घर वापस आऊँगा, तेरी पत्नी का एक बेटा जन्म ले चुका होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो खुदा के दास बोलते हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा, मगर उसके लायक आप और मैं होने चाहिए। आप और मैं यदि खुदा के दासों की सेवा करेंगे, हम उसके खुदा के सेवकों की सेवा करेंगे, और जो वो हमारी सेवा से जो वो खुश होकर यदि खुदा की आशीष के शब्दों को आपके और मेरे परिवार के ऊपर यदि बोल कर गए, तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपके और मेरे जीवनों को आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पहले बोला था 2015 के अंदर एक व्यक्ति को ना जानते हुए, ना पहचानते हुए, हमें नहीं पता कौन था, और आज तक करीबन 6-7 साल हो गए मुझे गुरदासपुर इलाके में आए हुए, मगर आज तक वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला। जब उसे दिल से सेवा किया, नहीं जानते थे कौन था, दिल से खाना खिलाया, दिल से बिठाया, दिल से उसे पानी पिलाया, जाते जाते एक शब्द बोला आज से आपके घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। खुदा इस बात का गवाह, उस दिन से खुदा ने कभी किसी चीज़ का तंगी नहीं दिया है। हालेलुया। ये बातें क्यों बोला? चाहे हम यदि दिल से उसका आदर करते, चाहे हम उसे पहचानते नहीं, मगर जब हम दिल से खुदा के सेवकों का आदर करते हैं, याद रखिए उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए बोलता है यदि हम खुदा के दासों को आशीष देंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे, उनके लिए प्रार्थना सलामती की करेंगे, इसका मतलब है परमेश्वर से हम क्या प्राप्त करें? आशीष को प्राप्त करें। यदि हम परमेश्वर के दासों की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है याद रखिए हम उनके लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर वैसा आपके और मेरी जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया या? कितने लोगों के आया? कुछ लोगों के गया, कितने लोगों से? हालेलुया। गुस्सा करने वाले बोले हालेलुया। खुदा बोले परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हम आदर करने वाले बने, हम सम्मान करने वाले बने, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के नाम का सम्मान करने वाले बने। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। बाइबल कहती है